हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फोटेक। कुछ सीखें कुछ सिखाइए। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही चुका होगा कि आज का वीडियो किसके रिलेटेड है। तो ज़्यादा कुछ डिस्कस करने से बेहतर है कि हम सीधे अपने टॉपिक पे चलें। तो हमारा टॉपिक है वज़ीरेक्स में INR कैसे डिपॉजिट करें, वो भी अपने बैंक अकाउंट से। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से वज़ीरेक्स में हम अपने अकाउंट से पेमेंट डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, वो हमें P2P का यूज़ करना पड़ता था। लेकिन अभी ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया है हमारे लिए, हम अपने बैंक से डायरेक्टली पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के। तो चलते हैं सीधे अपने वज़ीरेक्स की एप्लीकेशन में। ये वज़ीरेक्स का होम पेज है जिसको हम बोलते हैं यानी वेलकम स्क्रीन। तो नीचे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमें सीधे लास्ट वाले ऑप्शन फ़ंड्स पे क्लिक करनी है। फ़ंड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें INR डिपॉज़िट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करनी है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारी वॉलेट डिटेल दिखा रहा है कुछ जो भी होगी। तो नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक विड्रा आ रहा है, एक डिपॉज़िट आ रहा है। तो अभी हमें डिपॉज़िट करना है, विड्रा को नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अभी डिपॉज़िट करना है। तो हम सीधे डिपॉज़िट पे क्लिक करेंगे। डिपॉज़िट पे क्लिक करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा ओपन होने में। तो पहले हमारा बैलेंस दिखा देगा। नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है स्टैंडर्ड डिपॉजिट और दूसरा आ रहा है वज़ीरेक्स P2P। तो हमें पहले जो ऑप्शन था हमारे लिए, हम P2P से पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस था उसका। लेकिन अभी हम स्टैंडर्ड डिपॉजिट ये जो है अभी एक्टिवेट हो गया है, अब हम इसके थ्रू अपने अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम सीधे अपने ये स्टैंडर्ड डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। तो ये कुछ नोटिफिकेशन दे रहा है कि आप UPI से पेमेंट नहीं कर सकते हैं, UPI का अभी कुछ इशू चल रहा है, उससे पेमेंट नहीं होगी। अगर आप उससे पेमेंट ट्राई करोगे तो वो पेमेंट फंसेगी, 15 दिनों के बाद आपके अकाउंट में वापस आएगी। इसलिए बेहतर है कि आप पूरी ध्यान से ये वीडियो देखिए, तो आपको सब समझ आएगा। तो यहाँ पे हमें सीधे एक्नॉलेज दिस पे क्लिक करनी है। यहाँ पे पहले ये नोटिफिकेशन दिखा रहा है, प्लीज डिपॉजिट फंड्स ओनली फ्रॉम योर ओन अकाउंट, थर्ड पार्टी डिपॉजिट विल बी रिजेक्टेड एंड रिफंडेड बैक आफ्टर 15 डेज। तो ये दिखा नोटिफिकेशन दे रहा है कि आप पेमेंट खाली अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करोगे जो वज़ीरेक्स के साथ लिंक होगा। अगर आप दूसरे अकाउंट से करोगे तो वो पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगी और उसी अकाउंट में 15 दिनों के बाद वापस आएगी, यानी कि 15 दिनों तक वो पेमेंट फंसी रहेगी। इसलिए बेहतर है कि आप अपने अकाउंट से, जो लिंकड अकाउंट है आपको वज़ीरेक्स के साथ, उसमें आप उसी से आप पेमेंट ट्रांसफ़र करें। तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है मोड ऑफ़ पेमेंट, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। तीन ऑप्शन आ रहे हैं, नेफ्ट, IMPS और RTGS। तो हमें IMPS ही करना है क्योंकि अभी फास्टेस्ट वे वही है पेमेंट ट्रांसफ़र होने की। तो नेफ्ट हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर नीचे ये दिखा रहा है शो बैंक डिटेल। जैसे हम बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ नोटिफिकेशन फिर से दे रहा है कि अगर आप ऐसे पेमेंट ट्रांसफ़र करोगे तो आपको क्रिप्टो विड्रावल एंड P2P विल बी डिसेबल। जैसे हम पहले वो P2P पेमेंट ट्रांसफ़र करते थे, या विड्रॉल क्रिप्टो अगर सेंड करनी होगी तो वो डिसेबल रहेगा। ये कब तक रहेगा वो इस पर मेंशन नहीं है, लेकिन डिसेबल रहेगा। ट्रांसफ़र फंड्स फ्रॉम योर ओन अकाउंट, ट्रांसफर वही फिर से दिखा रहा है, वही ऑप्शन कि अगर आपने दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र किया तो वो 15 दिनों के बाद उसी अकाउंट में वापस आएंगे। और तीसरा पॉइंट दिखा रहा है कि जो जब आप पेमेंट करोगे तो रिमार्क में आप अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर मेंशन करोगे। जैसे आप पेमेंट करते हो किसी अकाउंट नंबर पे, ये बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे किसी दूसरे पार्टी को पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है वैसे ही करनी है। इसका ये बैंक अकाउंट, ये बैंक नेम है, ये अकाउंट नंबर है, HDFC, ये IFSC कोड है, HDFC बैंक का है ये इनका अकाउंट। तो इसमें ट्रांसफ़र करना है, जैसे आप किसी भी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करते हो वैसे ही इस पर भी करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पे रिमार्क में लास्ट में, हर एक बैंक में, हर एक एप्लीकेशन में आता है लास्ट में रिमार्क। आप किसी भी बैंक से ट्रांसफ़र करोगे तो रिमार्क आता है, रिमार्क में आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेंशन करना है, इसका ख्याल रहिए। तो पेमेंट ट्रांसफ़र होने के बाद जब कंप्लीट होगा तो उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो अपने हिसाब से ले, वो स्क्रीनशॉट लेके रखना उसमें। तो यहाँ पे फिर अमाउंट डिपॉजिट आपने कितना किया वो मेंशन करना है। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी फिर यहाँ पे मेंशन करना है। पेमेंट आपको अलग अपनी एप्लीकेशन से, जो बैंक वाली एप्लीकेशन होती है ना, जैसे HDFC बैंक का होगा या किसी का स्टेट बैंक का होगा, किसी और बहुत सारे बैंक हैं,
जो कोई भी एप्लीकेशन होगी वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे अमाउंट लिखना है कि आपने कितना ट्रांसफ़र किया है। तो जब आप ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांसफ़र जब सक्सेसफुल हो जाएगी तो वहाँ पे एक ट्रांजेक्शन आईडी आती है लास्ट में, वो यहाँ पे मेंशन करनी है। यूटीआर भी होता है उसमें, ट्रांजेक्शन आईडी भी लिखी होती है या कुछ और भी लिखा होता है, वो शायद 12-13 डिजिट का होता है, वो यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे फिर लास्ट में ये डेट वगैरह दे रहा है, यहाँ पे आई हैव ट्रांसफर्ड सबमिट ये क्लिक करनी है, नीचे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये रिक्वेस्ट वजीरेक्स को चली जाएगी, तो वो वेरीफाई करने के बाद आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे, वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी बैलेंस। तो इसमें मैक्सिमम 24 घंटे लगते हैं, मिनिमम ये 15 से 20 मिनट, हार्डली आधे घंटे में हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।